आज की वीडियो में बात करेंगे ऐसे पर्सन के बारे में जिन्होंने 2000 रुपये लगा के 1651 करोड़ रुपए बनाए, वो भी कुछ ही सालों में। जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी वो प्रोडक्ट बना लेंगे जिसे पूरा देश यूज कर रहा होगा, उसके कंपनी को खरीदने के लिए उसके दरवाजे पे बड़ी बड़ी ब्रांड की लाइन लग जाएगी। ये हैं सुनीत जुनेजा जी, जिन्होंने बनाया था केस किंग नाम का हेयर ऑयल। इनके फादर आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। उनका छोटा सा क्लिनिक था जहां पे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन का काम किया करते थे। तो उन्होंने अपने पिताजी के साथ रह के आयुर्वेदिक मेडिसिन और बाकी चीज़ों का काम सीखा। उनके पिताजी का देहांत 1999 में हो गया। उनके फादर के डेथ के बाद स्थिति इतनी खराब हो गई, उसे ऐसा लगने लगा पिताजी तो चले गए, अब काम कैसे होगा। ऑप्शन था क्लिनिक बंद करे, अपने लेवल पे कुछ नया स्टार्ट करे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा पिताजी का विरासत है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। माताजी से 2000 रुपये नई शुरुआत के लिए मांगे और जो छोटा सा ऑफिस था जहां उनके पापा काम करते थे, जहां पे वो काम किया करते थे, वहीं से बिजनेस की एक नई शुरुआत की। जब खुद सेल्फ बिजनेस चालू किया तो कई छोटे मोटे प्रोडक्ट बनाए, ठीक ठाक सफलता मिली, थोड़ा काम चला, थोड़ा पैकेट में पैसा आया। तो असली टर्निंग पॉइंट आया वो था 2008 में। दुनिया में जितने भी आइकॉनिक प्रोडक्ट हुए हैं, ऑनर खुद की प्रॉब्लम को, खुद की डिफिकल्टी के वजह से वो इन्वेंट किया है। जैसे एडिडास का बंदा को जूते चाहिए थे, उसे जूते नहीं मिला, उन्होंने कहा यार मैं खुद ही बनाता हूँ, और उन्होंने लॉन्च कर दिया एडिडास। रेड बुल का जो ऑनर था, बैंकॉक किसी काम से गया था, उसके जेट लैग हो रहा था, बहुत परेशान था। उन्होंने एक ड्रिंक मंगवाया, उनको लगा ये ड्रिंक तो बहुत टेस्टी है, और बाद में उसने लॉन्च कर दिया रेड बुल नाम का ये प्रोडक्ट। तो जब किसी ऑनर को खुद को दिक्कत होती है, जो एक्सपीरियंस होती है, वो पहले उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, उसे दूर करता है, फिर सोचता है अरे चीज़ तो बहुत अच्छी है, क्यों ना इसकी कर लीजिए मार्केटिंग। ये देखो हैंडसम सा आदमी जो पीछे दिख रहा है। अब एक दिन इनको लगा यार मेरे बाल तो झड़ रहे हैं। अब उन्होंने कहा बाल झड़ गए तो हैंडसम बना नहीं रह पाऊंगा, इसके लिए कुछ करना होगा। आयुर्वेदिक में तो बहुत कुछ सीखा था अपने फादर से, कुछ एक्सपेरिमेंट किया और बनाया एक फॉर्मूला और खुद पे किया अप्लाई। उन्होंने देखा कि बाल झड़ना रुक गए, तो पता चला यार ये प्रोडक्ट तो बड़ा असरदार है, मजा आ जाएगा अगर इसे मैंने बेच लिया। उसने सोचा इसको कमर्शलाइज कर दिया जाए, इस प्रोडक्ट को हम मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। उस दौर को याद करो 2008 के आसपास, जब बड़ी बड़ी एमएनसी के सामने कैसे आए एक छोटा सा आयुर्वेदिक कंपनी वाले। लेकिन एंटरप्रेन्योर तो एंटरप्रेन्योर होता है, हर मुसीबत का हल निकाल ही लेता है, कोई ना कोई लूप होल निकाल लेता है। उन्होंने देखा अभी जितने भी ब्रांडिंग हो रही है मार्केट में, जितनी भी कंपनियां सारे के सारे स्टाइलिश पे ध्यान दे रहे हैं। आपके जो बाल हैं वो चमकने चाहिए, शाइनिंग होनी चाहिए, खुले होने चाहिए, लंबे होने चाहिए, स्टाइलिश होनी चाहिए, सुंदर लगने की बात कर रहे थे, कोई भी हेल्थ की बात नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा क्यों ना मैं हेयर की हेल्थ की बात करूं। मैं बोलूंगा अरे तो सुंदर करना हो तो इनके यूज कर लो, लेकिन अगर आपके बाल झड़ने लगे तो मेरे पास आ जाना। शुरुआती 2 साल वे खुद दुकानों पे गए। उन्होंने सोचा प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, मेडिकल स्टोर पे या जनरल स्टोर पे कहाँ जाऊं, किसे बोलूं। एक एक बोतल हाथ में लेके खुद बेचते रहे, खुद वो दुकानों पे गए, उनकी प्रॉब्लम सुनते रहे, मार्केट का इंसाइट इकट्ठा करने लगे, बाजार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उन्होंने उस दौरान मेडिकल वालों को, जितने भी डिपार्टमेंट वाले थे, उनसे अच्छा खासा डिस्काउंट दिया, अच्छा खासा मार्जिन दिया। उन्होंने बताया सर आप बड़े ब्रांड के बोतल बेच रहे हो तो आपको 2 रुपये मिल रहा है, अगर आप मेरे बोतल बेचते हो तो आपको 20 रुपये दूंगा। जब इतना मार्जिन ट्रेड वालों को मिला तो ट्रेड पुश आया। अगर कोई व्यक्ति आता था, दुकानदार खुद कहता था भाई साहब आजकल ये वाली चल रहा है, आप इसे खरीद लो। अगर ये ट्रेड में पुश आ रहा था तो उसने सोचा कि मार्केट से पुश आनी बहुत जरूरी है। उन्होंने पेपर में बड़े बड़े ऐड देने चालू कर दिए। कस्टमर से सीधी बात की, तुम स्टाइलिंग के पीछे पागल हो या तुम्हें हेल्थ चाहिए। तो जिसको समझ आ गया वो बोला यार बात तो सही कर रहा है, हेल्थ पे भी। तो इधर अब कस्टमर जाके दुकान से मांगने लगा केस किंग देना, उधर कस्टमर भी मांग रहा था, इधर दुकानदार भी पुश कर रहे थे। अब धीरे धीरे सेल आगे बढ़ी। जब थोड़ा सा सेल बढ़ा, जब सेल में जोर आया, पैसे इकट्ठे हुए, तो उन्होंने सोचा इसमें क्यों ना थोड़ी सेलिब्रिटीज को जोड़ दिया जाए। तो उस समय उन्होंने जोड़ा जूही चावला जी को। एकदम टॉप सेलिब्रिटी नहीं थी, अगर कोई ट्रेंडी सेलिब्रिटी लेता तो बहुत मोटा पैसा मांगता, और इतना पैसे थे भी नहीं। जूही चावला तो फेमस थे ही, बट काफ़ी समय से पिक्चरों से दूर थी, तो कम बजट में उसका काम हो गया। अब उनका इम्पैक्ट ये हुआ कि पहले साल का सेल
6 करोड़ पार कर गया। दूसरे साल का ये फिगर हो गया डबल 13 करोड़। तीसरे साल का फिगर हो गया 29 करोड़। 5 गुना 150 करोड़ गया और फिर चला गया 300 करोड़। 60% से ज्यादा CAGR की रेट से ग्रोथ हो रहा था। जब कोई प्रोडक्ट इतनी तेजी से आगे बढ़ता है तो हर बड़ी कंपनी का निगाह आती है, ये चीज क्या बेच रहा है, उसके बाद ये तो हमें बेचनी चाहिए। अब वो इतनी जल्दी प्रोडक्ट तो बन नहीं सकता था, इस प्रोडक्ट का नाम तो बाजार में पहुंच चुका था। बड़ी कंपनी ने कहा नया प्रोडक्ट बनाने से अच्छा है इसी प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। इसमें गोदरेज, इमामी और बहुत सारे ब्रांड आए, लेकिन फाइनली बात बैठा इमामी से। इमामी ने इनके सेल का 5 गुना वैल्यूएशन करके इसे खरीदा 1651 करोड़ में। इस पूरी कंपनी को, इस पूरी रेंज को खरीद लिया। जब उनसे पूछा गया सर इतना सक्सेसफुल प्रोडक्ट था तो आपने बेचा क्यों, उन्होंने कहा इतने बड़े लेवल पे हम पहुंच गए थे, हमने कभी सपने में नहीं सोचा था इतनी सफलता मिलेगी। अब सफलता को मैनेज करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, जगह जगह होलसेलर बनाने पड़ेंगे, डीलर बनाने पड़ेगा, वेयर हाउस लेना पड़ेगा, मुझे फैक्ट्री सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा प्रोडक्ट को हमें प्रोड्यूस करना है। अब इतना सारा काम मैं इस प्रोडक्ट के साथ करने से अच्छा है कि मैं एक नया प्रोडक्ट बनाऊं, एक नए प्रोडक्ट पे रिसर्च करूं, किसी अन्य प्रोडक्ट बनाने में मैं दिमाग लगाऊं। इस पूरी स्टोरी से लेसन की बात कर लेते हैं। अगर प्रॉब्लम ओरिएंटेड वर्क करते हो तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक होती है। आई होप ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।